हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एसबीआई पीओ का एक और मॉक है। इसमें मेरे रैंक जो आई है वो 6 आई है। काफी कम लोगों ने दिया है, अभी तक 600 कुछ लोगों ने दिया है। परसेंटाइल 99.2 परसेंटाइल रही है। 89.5 मेरा स्कोर आया। इसमें 96 मैंने अटेम्प्ट करे थे और 76% एक्यूरेसी है। रीजनिंग में मैंने 24 अटेम्प्ट किए। 21 अटेम्प्ट किए थे, मेरे 24 मार्क्स आए हैं। जो कुछ 2 नंबर वाले थे, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, कुछ 2 वाले थे, उसमें कुछ एक गलत, और ज्यादातर जो गलत हुआ वो वही थे जिसमें हमको वो 2 चीजें दी हुई होती हैं कि इनमें से मतलब वो इन्फ्रेंसेस वाले कि इनसे इन्फ्रेंसेस क्या निकल रहा है या ये डेटा से क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ गलत थे और एक दो ऐसे भी गलत थे। फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में मैंने 3 अटेम्प्ट करे। 22.5 मेरे मार्क्स आए थे। 2 मार्क्स वाले शायद 2 क्वेश्चन गलत थे, बाकी तो लगभग सब ठीक ही था आई गेस। और जीके थोड़ी जल्दी कर दिया था, मतलब सारे क्वेश्चन देख लेते। थोड़ा बहुत 24 में लग रहा था कि आते आते हैं कुछ। उनमें से 12 शायद सही हुए और 12 गलत हुए, तो वही नेगेटिव वगैरह लगा के 10 मार्क्स में रहे हैं। पर ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं इसमें। टू बी ऑनेस्ट, मेरे डाटा एनालिसिस में काफ़ी अच्छा स्कोर आया मेरे हिसाब से, क्योंकि डाटा एनालिसिस मेरे को थोड़ी हार्ड लगी थी और मैं इतने ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। पर 22.5 बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। शायद पेपर में इतने अच्छे ना आए, क्योंकि इसमें मेरे कुछ 2-2 नंबर वाली डीआई काफ़ी जल्दी बन गई थी, जो कि और बार काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो बहुत अच्छा पेपर रहा मेरा ये। रीजनिंग वही एवरेज रहे। रीजनिंग में मतलब ठीक है, 24 का बहुत अच्छा स्कोर है, पर रीजनिंग में मेरा वैसे भी पेपरों में लगभग लगभग ठीक ही स्कोर आता है। आता क्वांट में भी ठीक है, पर क्वांट में आज इस पेपर में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब नॉर्मली ये पेपर, इसमें अगर मैं कट ऑफ बताऊँ तो 3-4 मार्क्स की कट ऑफ जाती है। वैसे तो जाती नहीं एसबीआई पीओ में, पर अगर आईबीपीएस पीओ के हिसाब से जाऊँ तो 3-4 सेक्शनल कट ऑफ जाती, इतना हार्ड पेपर था। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर आया मेरे हिसाब से। 15-16 एग्जाम में भी आ सकता है, यहाँ थोड़ा हमारे पास एक एज रहता है। फिर इंग्लिश नॉर्मली थी, वही 30+ मेंस में ज़्यादातर टच आ ही जाते हैं। कोई बहुत हार्ड नहीं थी। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, एक एक नंबर वाले, बाकी सारे करे थे। इंग्लिश में मैंने अभी तक पूरा अच्छे से देखा नहीं था, पहली वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या क्या था। पर एक दो क्वेश्चन मुझे पता है, वो ग्रामर चेक वाले गलत थे। उसके अलावा भी एक दो गलत थे, अभी इतना एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्या गलत थे। पर जीके में मेरे सही क्वेश्चन में मुझे कुछ कुछ पता है कि एक आईडीबीआई मैनेजर पूछा था शायद इसमें, कि मतलब उसका सीईओ और एमडी वगैरह कौन है। और एक और पूछा था, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूछा था, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस का उनका पूछा था किसी का, तो वो भी मेरे को पता था। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन वैसे आए थे, और फिर थोड़ा करंट रिलेटेड थे जो पढ़ रखे थे, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन थे तो वो हो गए। थोड़ी मतलब जीके सी काफी ज्यादा इजी थी। क्वांट हार्ड थी, क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर आ गया मेरा यहाँ पे इस वाले मॉक में। प्रीवियस मॉक में सर मैंने जो अपलोड किया था उसमें बहुत खराब स्कोर आया था। क्वांट में तो होता है कभी कभार ऐसा कि किसी पेपर में अच्छा स्कोर चल जाता है, किसी एक सेक्शन में। मतलब यहाँ वहाँ 6 लो था मेरे हिसाब से। दोनों पेपरों का लेवल अगर मैं बोलूँ तो लगभग लगभग इक्वल ही था। वो हल्का सा हार्ड था, पर वहाँ पे भी 15 के अराउंड आने चाहिए थे। 12 to 15 मेरे 6 ही आ पाए, काफी क्वेश्चन गलत हो गए। यहाँ पे भी अच्छा स्कोर मैं बोलूंगा 15-18 अच्छा स्कोर था, यहाँ थोड़े ज्यादा आ गए। वही क्वेश्चन जो वहाँ गलत हो गए थे यहाँ ठीक हो गए, जल्दी डीआई कंप्लीट हो गई। होता है किसी किसी पेपर में ऐसा, जब 2-2 मार्क्स की आप डीआई कर रहे हैं, एक डीआई आपकी एक जगह सॉल्व हो गई, एक जगह नहीं हुई, तो 10 मार्क्स का तो आपको ऐसे सीधा अंतर पड़ जाएगा। तो ये काफी बार एक एज रहता है कि आप इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कि अगर आपका बना तो आप सीधे 10 मार्क्स ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं बने तो सीधा 10 मार्क्स नीचे। सेम ऐसी रीजनिंग की पजल्स में भी होता है, बहुत बार वो बन जाती हैं, बहुत बार नहीं बनती। 10-12 मार्क्स की जो पजल होती हैं तो सीधा गेम बहुत ज्यादा चेंज कर देती हैं। उनमें टाइम भी बहुत लगता है, तो 15 से 20 मिनट हमको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो पहले छोटे क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट खत्म कर लेना चाहिए पूरा। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ मेरा एक अच्छा स्कोर हो गया, मैं पजल पे अटैक कर सकता हूँ, उसके बाद ही करें। और वो भी आप जब एक बार पजल को अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद ही कंडीशन नोट करना चालू करें, जो 2-3 मिनट में कर सकते हैं कि मेरे से बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। ये सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सबको। इसमें 89.5 मैं कहूँगा बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि 67 ये जैसा पेपर था, मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि इस पेपर में विदाउट हमारा जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके बिना, अब अगर डिस्क्रिप्टिव में मानो कि मेरे 25 मार्क्स भी आएंगे, जो मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा आने चाहिए, पर चलिए अगर मैं बोलूँ 25 के आसपास आएंगे, तो भी 90+25 115 ओवरऑल। और ये जैसा पेपर था पिछली बार वाले में 94 कट ऑफ गई थी, ये उससे थोड़ा हैवी था पेपर। तो अगर उस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। पर यहाँ आ गया, वहाँ आता है नहीं आता है, उस पर भी बातें मैटर करती हैं। पर फिलहाल के लिए काफ़ी
मतलब मैं पर्सनली खुश हूँ, मेरे को ठीक लग रहा है अपना स्कोर ये वाला। पिछले वाले में मेरे को थोड़ा लगा था, परसेंटाइल खैर वहाँ भी अच्छी आई थी, 98 पॉइंट समथिंग आई थी, पर वहाँ कौन से मैं बहुत ज्यादा निराश था। जीके से मैं बहुत ज्यादा खुश था, मेरे 24 कुछ मार्क्स आ गए थे, पर जीके में इतने जनरली आते नहीं है। तो एक ऐसा सेक्शन जो मेरा काफी डावाडोल रहा था, इसमें दो दो नंबर भी आते हैं, तो वहां थोड़े अच्छे आ गए, तो उसमें खुश होना चाहिए। पर जो सेक्शन जनरली अच्छा है वो सेक्शन खराब नहीं होना चाहिए। जैसे अगर इंग्लिश में मेरे 25 आ जाए तो मैं बहुत टेंशन में आ जाऊंगा, पर किसी के लिए इंग्लिश में 25 बहुत अच्छा स्कोर है। पर मेरे जनरली जो आते हैं 30+, 32, 33, 34, 35, अगर उससे मेरे को नीचे मिलेंगे तो मैंने तो उस हिसाब से प्लानिंग करी है ना, कि मेरा सेक्शन वीक है, सेक्शन स्ट्रांग है। वैसी अब किसी की जीके बहुत अच्छी है, उसके जीके में 10 आ गए, वो सोचेगा बेचारा कि यार बहुत कम स्कोर रहा, मेरे 25 आते थे, मेरे आते 2-3 नंबर है, 10 आ गए, मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये एक अंतर पड़ता है। पर फिर भी एग्जाम में हमें ये चीज हमेशा याद रखनी होती है कि अगर हमारा कोई एक सेक्शन खराब हो जाए तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ने देना। हर सेक्शन में इतना तो स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा इस बार एसबीआई पीओ प्री में भी इंग्लिश छूट गई थी काफी ज्यादा, बहुत गलत हो गई थी। पर मैंने उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में हुआ, अगले 5-10 मिनट इंग्लिश खत्म होने के बाद, पर फिर मैंने रिकवर कर लिया खुद को धीरे धीरे कि चलो हो गया करके। पर वो 5 मिनट भी कुछ एक्स्ट्रा 2-3 मार्क्स तो कॉस्ट करते हैं। तो इसलिए एक सेक्शन खत्म होती है उसके साथ जो भी पीछे हुआ वो भूल जाइए। आईबीपीएस पीओ मेंस में इस बार ये लोगों ने बहुत गलती करी, क्वांट खराब हुआ और फिर उन्होंने पेपर ही छोड़ दिया था, मतलब मन में हार मान ली थी कि यार क्वांट खराब हो गया ऐसे करके। तो वो सब नहीं करना चाहिए, इतना निराश इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। आराम से करेंगे, आराम से पेपर क्लियर होगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। रैंक 6 आई है, इसको ऐसे डालेंगे। व्यूज तो नहीं आएंगे, मतलब आ नहीं रहे आजकल, पर वीडियो देख ली यहाँ तक तो लाइक कर देना। 900 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे इसी बहाने, हो नहीं रहे हैं।